गोगा व्रत कथा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। गोगा नवमी 2024 पूजा शुभ मुहूर्त। साल 2024 में गोगा नवमी 27 अगस्त यानी कि दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 27 अगस्त 2024 को सुबह 2:19 पर। नवमी तिथि समाप्त होगी 28 अगस्त 2024 को रात्रि 1:33 पर। गोगा नवमी की पूजा विधि। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर खाना, खीर, चूरमा, गुलगुले आदि बनाकर जब मिट्टी की मूर्तियां लेकर महिलाएं आती हैं तो इनकी पूजा होती है। रोली चावल से टीका कर बनी हुई रसोई का भोग लगाएं। गोगा जी के घोड़े के आगे दाल रखी जाती है और रक्षाबंधन की राखी खोलकर इन्हें चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को जो रक्षा सूत्र बांधती हैं वह गोगा नवमी के दिन खोलकर गोगा जी महाराज को चढ़ा दिए जाते हैं। कई जगह तो गोगा जी की घोड़े पर चढ़ी हुई वीर मूर्ति होती है। हर जगह इसकी पूजा के तरीके में अंतर तो जरूर है। कहीं कहीं तो सांप की बम्बी की पूजा भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से नागों के देव गोगा जी महाराज की पूजा करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गोगा नवमी कथा। गोगा जी राजस्थान के लोक देवता हैं जिन्हें जहारवीर गोगा राणा के नाम से भी जाना जाता है। राणा राजस्थान के हनुमानगढ़ के जिले का एक शहर गोगामेडी है। यहाँ भादों की पंचमी और नवमी को गोगा जी देवता का मेला लगता है। इन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं। गुजरात में रबारी जाति के लोग गोगा जी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। गोगा देव गुरु गोरखनाथ की परम शिष्य थे। उनका जन्म विक्रांत संवत 1003 में चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। सिद्धवीर गोगा देव के जन्म स्थान राजस्थान के चूरू जिले के दत्ताखेड़ा ददरेवा में स्थित है, जहां पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कायम खानी मुस्लिम समाज उनका जहापीर के नाम से पुकारते हैं तथा उस स्थान पर मत्था टेकने और मन्नत मांगने आते हैं। इस तरह यह स्थान हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मध्यकालीन महापुरुष गोगा जी हिंदू, मुस्लिम, सिख संप्रदायों की श्रद्धा अर्जित कर एक धर्मनिरपेक्ष लोक देवता के नाम से पीर के रूप में प्रसिद्ध हुए। गोगा जी का जन्म स्थान राजस्थान के ददरेवा चौहान वंश के राजपूत शासक जेवर सिंह की पत्नी वांछला गर्भ से हुआ। गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादो सुदी नवमी को हुआ था। चौहान वंश में राजा पृथ्वी चौहान के बाद गोगा जी पीर और ख्याति प्राप्त हुए थे। गोगा जी का राज्य सतलुज से हांसी तक था। लोक मान्यता व लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग इन्हें गोगा जी, गोगा पीर, जहावीर पीर, राजा मंडलिक चाहर पीर के नाम से पुकारते हैं। यह गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गोगा देव की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहां पर है। उस स्थान पर गुरु गोरखनाथ जी का आश्रम भी है और वहीं है गोगा देव का घोड़े पर सवार मूर्ति। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर मत्था टेककर मन्नत मांगते हैं। कोई घर में ही मिट्टी के जागो गोगा बनाकर देव घोड़े पर सवार मूर्ति से पूजा करते हैं। कोई सूखे अनाज से तो कोई उन्हें गुलगुले से पूजा जाता है। कच्चे दूध चढ़ाता है। माना जाता है कि जिस घर में गोगा जी की पूजा की जाती है वहाँ सांपों के काटने का डर कम रहता है और गोगा जी उनके रक्षा करता है। यदि किसी घर में सांप निकल जाए तो वहाँ पर कच्चे दूध का छींटा दे दिया जाए तो सांप खुद ही चला जाता है। आज भी सांप दंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति उत्कृष्ट की जाती है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर उपखंड में स्थित गोगा जी के पावन धाम गोगामेडी स्थित गोगा जी का समाधि स्थल जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
जो प्रामाणिकता सदैव का अनूठा प्रतीक है। जहाँ एक हिंदू व एक मुस्लिम पुजारी खड़े रहते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्र शुक्ल पूर्णिमा तक गोगा मेडी के मेले में वीर गोगा जी की समाधि तथा गोगा वीर व जहावीर वीर के जयकारों के साथ गोगा जी तथा गुरु गोरखनाथ के प्रति भक्ति की अविरल धारा बहती है। गोरख टिल्ला स्थित गुरु गोरखनाथ के धूने पर शीश नवाकर भक्तजन मन्नत मांगते हैं। विद्वानों व इतिहासकारों ने उनके जीवन का शौर्य, कर्म, पराक्रम व उच्च जीवन आदर्शों का प्रतीक माना है। मुख्य कथा। राजस्थान के महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की मां वांछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगामेडी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। वांछल देवी उनकी शरण में गई तथा गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गुगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर वांछल देवी गर्भवती हो गई और तदुपरांत गोगा जी का जन्म हुआ। गुगल फल के नाम से इसका नाम गोगा जी पड़ा। दूसरे शब्दों में गोगा देव महाराज से संबंधित एक किंवदंती के अनुसार गोगा देव का जन्म नाथ संप्रदाय के योगी गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। योगी गोरखनाथ से ने ही इनकी माता वांछल को प्रसाद